विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। जहां अब तक ये माना जा रहा था कि मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच था, अब वहीं बाहरी दल भी चुनावी मैदान में उतरने लगे। उत्तर प्रदेश के भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम ने भी बिहार में दम दिखाने का फैसला किया है। तो चलिए बिहार से जुड़ी राजनीति पर नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशी और स्वागत है आपका लोकहित क्रांति न्यूज में। बुधवार को पटना में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा कि पार्टी बिहार के 100 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने बताया कि इन 100 में से 60 सीटों पर विधानसभा प्रभारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं और बाकी पर तैयारी अंतिम चरण पर है। 46 सीटों पर सीधे महागठबंधन को चुनौती देने का दावा करती है पार्टी। 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी और उनमें से 46 पर सीधा मुकाबला महागठबंधन से होगा। जौहर आजाद ने कहा कि इन सभी सीटों पर बूथ स्तर पर पार्टी का संगठनात्मक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने महागठबंधन पर आरोप लगाया कि वो सभी वर्गों को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, जिससे जनता में असंतोष है। पार्टी ने घोषणा की कि 21 जुलाई को पटना में आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रमुख चंद्रशेखर आजाद खुद सम्मिलित होंगे और बिहार चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप देंगे। पार्टी प्रवक्ता शशि भूषण प्रसाद ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन इससे उनकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने दावा किया कि दलित समाज चिराग पासवान के साथ मजबूती से खड़ा है और चिराग पासवान दलितों के सबसे बड़े नेता बनकर उभर रहे हैं। वहीं राजनीतिक एक्सपर्ट्स की माने तो चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी बिहार में दलित वोट बैंक खासकर रविदास समाज पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार का कहना है कि यूपी की तरह बिहार में भी चंद्रशेखर आजाद मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे। उनके मुताबिक रविदास वोटर्स अब तक मायावती और माले के कोर वोटर्स रहे हैं, लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद इसमें से कुछ हिस्से को भी अपने साथ जोड़ने में कामयाब हुए तो इसका सीधा नुकसान महागठबंधन को देखना मिलेगा, खासकर आरजेडी को। संतोष कुमार ने कहा कि अगर चंद्रशेखर आजाद 500 में से 1000 वोट भी काट ले जाते हैं तो कई सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि एनडीए को चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से कोई सीधा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि रविदास और पासवान वोटर्स अलग अलग राजनीतिक ध्रुवीकरण पर खड़े रहते हैं। पासवान वोटर्स एनडीए के साथ हैं और चिराग पासवान की पकड़ भी मजबूत है। वहीं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षीकरण अभियान चल रहा है। विपक्ष के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक संजीव सिंह और सांसद गिरधारी यादव भी सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर चिराग पासवान की पार्टी के नेता भी इस अभियान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एनडीए में शामिल नेताओं के एसआईआर पर दिए जा रहे बयान से बिहार की राजनीति तेज हो गई है। अब इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई। गुरुवार यानी 24 जुलाई 2025 को बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि एसआईआर का विरोध विपक्ष अपनी मजबूरी में कर रहा है, क्योंकि फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा कि रही बात जेडीयू की सांसद गिरधारी यादव और विधायक संजीव सिंह की, तो लगता है कि वो दोनों गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। उधर चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता शशि भूषण प्रसाद ने आईएसआर पर कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। जो अभी काम हो रहे हैं उन लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कि जेडीयू विधायक संजीव सिंह और सांसद गिरधारी लाल यादव दिग्ध भ्रमित हो गए हैं। उन्हें चुनाव आयोग के काम का इंतजार करना चाहिए जब तक कि फाइनल लिस्ट तैयार नहीं करके देते हैं। शशि भूषण प्रसाद ने कहा कि इसके बाद अगर लगता है कि कोई सही वोटर बूथ नहीं गया तो हम लोग भी इस पर आवाज उठाएंगे और पुरानी वोटर लिस्ट पर चुनाव कराने की मांग करेंगे। अभी उससे पहले इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग को अपने तरीके से काम करने देना चाहिए। जेडीयू सांसद गिरधारी यादव का कहना है कि अगर
लोकसभा चुनाव में मतदाता सूची सही थी तो कुछ महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वो सूची गलत कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि क्या मैं गलत मतदाता सूची के आधार पर सांसद चुना गया हूं? अगर ऐसा है तो मैं पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाऊंगा। अब देखना होगा कि बिहार में कौन क्या खेला खेलता है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।